से जो चाहते हैं कि सर हम लोग पूरा एक्टिव में हैं, हम लोग पूरा तैयारी में हैं, एक बार आप जिस तरह से अभी मॉडल पेपर 1 बताए हैं, इस तरह से एक बार आप जल्दी से हम लोगों को मॉडल पेपर 2 भी बता दीजिए, 3 भी बता दीजिए, जितना भी मॉडल पेपर आई है। पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग 2022, 23, 24 और 2025 यानी 4 साल के मॉडल पेपर को अगर आप लोग अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और नंबरिकल को अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो यूं ही आपको 50% मार्क्स चुटकी में मिल जाएगी। लेकिन सर आता है सर यहाँ पे ये है कि हमारे पास तो क्वेश्चन नहीं है कि हम इसको देखें, तो मेरे दोस्तों टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को 2022 से लेकर 2025 तक जितना भी मॉडल पेपर आई है, सारे मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का अलग क्लास, सब्जेक्टिव का अलग क्लास और नंबरिकल का अलग क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो दबा करके सारे बंदा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कराना भूले। चलिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को आप लोग निचोड़ करके मैं दिखाने वाला हूं कि आप लोगों का पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगी। सबसे पहला एक क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक्सरसाइज समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द का माक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? जो माक्रो है ना मेरे भाई, ये हमारा लिया गया ग्रीक भाषा से। कहां से मेरे भाई? ये हमारा लिया गया ग्रीक भाषा से। और पैसेज बनाकर रखिए, मैं इस वीडियो में नंबरिकल भी बताने वाला हूं। और जो चाहते हैं हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, वो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास ओनली फॉर, और इंग्लिश कोर का आप जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन क्या है भाई? हमारा साधन बिल्कुल क्या है? बिल्कुल दुर्लभ है भाई। क्या है मेरे शेरों शेरनियों? दुर्लभ है। सारा मॉडल पेपर को मैं एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूं। उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होती है, यानी मेरे दोस्तों अवतल का मतलब होता है नतोदर होती है। याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि उत्पादन संभावना वक्र है मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। यस या नो? तो ये नतोदर होने के इसके पीछे कोई कारण होगी। वह कारण क्या है मेरे भाई? बढ़ती सीमांत अवसर लागत। क्या है? बढ़ती सीमांत अवसर लागत। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो सत्य है वो आपको बताना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। मैंने बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फॉर्म के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। आइए सर, अगला क्वेश्चन है कि सर द वेल्थ ऑफ नेशन। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन एकदम ठान के रखिए 2025 के एग्जाम के अकॉर्डिंग, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन नामक जो पुस्तक लिखने वाले थे उसका नाम था एडम स्मिथ। इसे ही हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या कहते हैं मेरे शेरनियों? तो बताएंगे सर इकोनॉमिक्स का फादर भी इसी को हम लोग कहते हैं। आइए सर बात करते हैं अगला, अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? तो बताएंगे सर इसको जो समस्या का चयन होती है मेरे भाई, कैसे उत्पादन किया जाए। सबसे बड़ी जो हमारा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, समस्या आती है वो हमारा आता है क्या? कैसे उत्पादन किया जाए। याद रखना है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सी। आइए सर, अब यहाँ पे आपका आ गया सर एक नंबरिकल क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को कहा था कि नंबरिकल से भर भर के आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी कि निम्नलिखित तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है। कुल उपयोगिता दिया गया है, यदि वस्तु की प्राप्ति प्रति इकाई कीमत 5 रुपया है, याद रखें प्रति इकाई कितना भाई? 5 रुपया है, तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता की वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करनी चाहिए? जब भी इस तरह से पूछे बैलेंस के बारे में बात करें तो मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना है। देखिए मेरे दोस्तों, कितना घर मेरे दोस्तों आगे है? तो बताएंगे सर 5 घर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बी। क्या आ जाएगा मेरे शेरनियों? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर इसे हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता। और मार्जिनल, याद रखें मेरे दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट हो, सीमांत लागत हो या सीमांत उपयोगिता हो, दोनों के बारे में आप लोगों को भरपूर मात्रा में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर का एकदम कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन है जो हर साल आती है भाई। आइए सर बात करते हैं अगला कि एक उपभोक्ता, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट भाई, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण अगर Q इक्वल टू अगर 15 माइनस 2P है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत, यानी मेरे दोस्तों प्राइस अगर दिया है 1, कितना दिया है मेरे शेरनियों? तो अगर मान के चलिए प्राइस हमारा दिया है 1, तो उस स्थिति में आपको बताना है कि मांग की मात्रा क्या होगी।
कुछ नहीं करना मेरे शेर सुनियो, 15 का जगह में 15 रखिए, 2 का जगह में 2 रखिए, और p का वैल्यू दिया हमारा कितना भाई, तो 1 दिया है। p का वैल्यू कितना दिया है, तो बताएंगे सर 1 दिया हुआ है, तो करेंगे सर 15 माइनस 2, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा कितना मेरे भाई, 13। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर। वैसा ही क्वेश्चन आएगी जैसे आप लोग यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक ना भाई। बस मैं कह रहा हूं 2022, 2023, 2024 और 2025 इन 4 साल के मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व कर ले। यहाँ पे 50% क्वेश्चन आपको 100% परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यदि किसी वस्तु का मांग वक्र अगर Q इक्वल टू 1/P है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत का लोच क्या होगा। अगर मेरे दोस्तों आपसे इस तरह से क्वेश्चन आए तो चिल्ला के बताइए सर 1 होगा, याद रखना भाई। अगर यहाँ पे 2 लिखा रहे तो बताना है सर 2 होगा, याद रखना मेरे भाई। क्यों होगा सर, तो देखिए Q इक्वल टू 1/P, इसको मल्टीपल करेंगे तो QP, यस या नो, तो बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। मान लिया जाए फिर से आपके पेपर में आ गया नंबरिकल, फिर से आ गया मेरे भाई आपके पेपर में आ गया नंबरिकल। तो माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है, उपभोक्ता नंबर हमारा याद रखिएगा 1, उपभोक्ता नंबर हमारा 2, एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है, मांग को दर्शाया गया है। तो मान के चलिए मेरे दोस्तों हम लोग, एक व्यक्ति है, याद रखिए भाई, एक व्यक्ति है, उसने याद रखिएगा मेरे भाई वो 9 को सामान खरीदते हैं। मान के चलिए कि कोई 9 को आम खरीदते हैं तो मैं उस समय 24 को खरीदता हूं। दूसरा दिन में अगर मैं बाजार गया तो मैं 8 को खरीदा तो वह 20 को खरीद रहे हैं, ठीक है। इस तरह से वो तालिका दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि तालिका से दिखाया गया है वस्तु की कीमत 3 पर वस्तु की बाजार मात्रा क्या होगी, वस्तु की 3 पर, तो 3 पर मेरे दोस्तों D1 अब प्लस D2। D1 का वैल्यू कितना हमारे भाई, तो बताएंगे सर D1 का वैल्यू हमारा 7 है, प्लस D2 का वैल्यू कितना दिया भाई 18, तो टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, याद रखिएगा 25। तो हमारा 25 हमारा सही उत्तर हो जाएगी, क्या आ जाएगा मेरे भाई 25 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। बजट रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। याद रखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक कई बार आ चुका है। ये जो क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देख रहे हैं भाई, ये एग्जाम में कई बार आ चुकी है। तो इसको कोई भी वैल्यू नहीं भाई, इसको ध्यान से देखना है भाई, कुछ नहीं करना मेरे भाई, याद रखना है 3/4 यहाँ पे जो भी रहे, ठीक है। और इसको बॉर्डर को उस पार ले जाएंगे, मतलब इक्वल का उस पार ले जाएंगे तो ये आएगा हमारा नेगेटिव में। अब बजट रेखा हमेशा आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे, तो आंख बंद करके जहां पे नेगेटिव रहे वो हमारा आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला, चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग क्या होगी भाई। चाय की कीमत कम होने से चीनी की कीमत में क्या होगी भाई, चीनी की कीमत बढ़ेगी। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र की ढाल होगी भाई, गिफिन वस्तु की स्थिति में अगर हम लोग मांग वक्र की बात करें तो हमारा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है मेरे भाई, हमेशा क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखेंगे पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्र एक्स अक्ष के समांतर है, कोई मांग रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर है, तो वस्तु की मांग कीमत लोच का मान क्या होगा, उस स्थिति में मांग की कीमत लोच होता है हमेशा इनफिनाइट, अनंत। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। कितना बंदा ऐसा है जो चाहते हैं कि सर ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोगों को आप सब्जेक्टिव भी बताइए। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग सब्जेक्टिव भी देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, इसको भी ख्याल रखना है, ठीक है। किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा गया, तो मजदूरी किसे कहते हैं भाई, अब सभी को पता है कि सर मजदूरी उसी को कहते हैं जो लेबर होती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर हमारा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ए। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पेपर में आ गया सर नंबरिकल। ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों हर साल आती है भाई, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे, सॉरी भाई, देखिए आपसे पूछा गया कि एल यानी एल का मतलब लेबर होता है भाई, ठीक है। एल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एल का मतलब होता है लेबर, और के मतलब होता है पूंजी कैपिटल। के मतलब क्या होता है भाई, पूंजी कैपिटल के लिए उत्पादन फलन, यानी Q इक्वल टू दिया है मेरे शेर सरनी कितना 5L अब प्लस 3K। ओके सर, शानदार तरीके से आपने लिख दिया है। श्रम और पूंजी यानी मेरे दोस्तों एल और याद रखिएगा के, एल और के बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों का कीमत जो है ना मेरे भाई 100 है। कितना भाई 100 है। ओके सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। अब आपसे पूछा गया कि अधिकतम मात्रा उत्पादन हो सकता है, कुछ नहीं कर रहा है मेरे शेर सरनियों, 5 इंटू एल का वैल्यू दिया कितना 100, तो लिखेंगे सर 100 अब प्लस
3 इंटू के का वैल्यू दिया है कितना शेर रेवेन्यू, तो बताएंगे सर 100, प्यार से लिखे 100। याद रखिएगा मेरे भाई, कैलकुलेशन करेंगे तो 500 अब प्लस 300, तो ऐड करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 800, कितना आ जाएगा 800। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी सी। और जैसे क्वेश्चन अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2 कॉपी फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों को वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं सर कि साधनों के वैसे संयोग का तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा है भाई। एक साधन की मात्रा कितनी होती है मेरे भाई, तो बताएंगे सर कम होती है। हमेशा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। समोत उत्पादन वक्र का प्रत्येक बिंदु 2 साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की डैश मात्रा का उत्पादन करते हैं भाई। तो वस्तु की जो मात्रा का उत्पादन करते हैं वह समान मात्रा में उत्पादन करते हैं। किसका मेरे सर सुनियो, समान मात्रा में उत्पादन करते हैं। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन की, 2 साधन, एक बताएं सर एल मतलब लेबर, एक मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक का मतलब होता है हमारा लेबर, के मतलब पूंजी कैपिटल, के लिए उत्पादन फलन Q इक्वल टू एल अल्फा के बीटा हो तो पूंजी 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा। अगर जब से आपसे पूछा गया मेरे भाई तो बताएंगे सर जब यहाँ पे 0 लिखा गया है तो हमारा 0 ही आंसर हो जाएगी। जब 0 लिखा गया यहाँ पे तो हमारा प्रॉपर तरीके से 0 ही इसका उत्तर हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है। आप सभी को पता है मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पेपर में 5 मार्क्स का आएगी भाई, याद रखना है। ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग एकदम तैयारी करके रखना है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। तो औसत परिवर्तनशील लागत का आकार हमेशा यू आकार जैसा होता है भाई, ठीक है। डॉब डगलस उत्पादन फलन Q इक्वल टू ए अल्फा के बीटा में पैमाने का हास्य प्रतिफल प्राप्त होगा। ये हमेशा मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड का एग्जाम भी हुआ था, अभी आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम हुई थी ना, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताएंगे सर याद रखना है a प्लस बी लेस देन 1, याद रखना है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं सर अगला, निम्न में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है। तो परिवर्तनशील लागत जो चेंजेस होती है उसका एक उदाहरण क्या है, तो बताएंगे सर कच्चे माल पर किया गया खर्च। याद रखिएगा भाई, कच्चे माल पर किया गया खर्च, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत, मेरे दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कभी घबराएं नहीं, अभी भी आपके पास बहुत समय है, ठीक है। जो समय में बचा हुआ उस समय में बेहतर तरीके से नोट्स के साथ बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ओनली इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का ओनली बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे शेर आप लोग एनी हाउ जाकर क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके अच्छी तरह से एक बार क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मैं सुबह शाम सारे सब्जेक्ट का तबड़तोड़ तरीके से मैं आप लोगों को स्टडी करा रहा हूं, लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। तो औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत, याद रखिएगा क्या होती है सीमांत लागत, तो बताएंगे सर सीमांत लागत हमारा औसत लागत से अधिक होती है। ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट आप लोगों का जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुई है ना मेरे भाई, वहां पे भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। उत्पादन फलन Q इक्वल टू 5L 0.5 K इक्वल टू 0.5 में पैमाने का प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। अच्छा मेरे भाई ये 0.5 है, यहाँ पे भी क्या है भाई 0.5 है। तो जब भी आपसे 0.5 है 0.5 पूछे, इसका मतलब हमें पता चल रहा है क्या ये स्थिर है ना भाई, इक्वल है मतलब क्या है ये स्थिर है, ठीक है। एक आप देखिए मेरे भाई ग्राफ से कैसे क्वेश्चन है, ग्राफ का भी बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। जो हम लोग अब यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं भाई, ये जो 27 क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी ग्राफ के माध्यम से पूछा गया। एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्न रेखाचित्र से दर्शाया गया, इस पूर्ति वक्र से पूर्ति की कीमत लोज का मान क्या होगा, तो 1 से अधिक होगा। याद रखिए मेरे भाई क्या होगी 1 से अधिक। और ये ग्राफ अभी तक एग्जाम में कई बार पूछा गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को अभी तक पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से देखना है। इस तरह से ग्राफ होगी 1 से अधिक होगा, बस इसका आंसर याद रखना है। मांग आधिक्य की स्थिति होती है जब, मांग आधिक्य की स्थिति कब आती है, जब हमारे पास क्या होता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर जब हमारे पास होती है पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। याद रखिएगा पूर्ति की तुलना में मतलब सप्लाई कम होता है और लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं, है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो बताएंगे सर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। मांग और पूर्ति दोनों क्या होती है, संतुलन का मतलब बैलेंस, याद रखिए संतुलन का मतलब क्या होता है भाई बैलेंस, है ना भाई, इक्वल।
तो मांग और पूर्ति, जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उतना ही सामान का हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा पहला पॉइंट तो 100% सही है। मांग अधिक की शून्य होती है भाई, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद पूर्ति अधिक की शून्य होती है, ये भी सही बात है भाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या डी इज द राइट आंसर। किसी वस्तु की कीमत में 4% कमी करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? मेरे भाई इसको बनाने का भी बहुत शानदार तरीका है, याद रखिएगा। इसको जो बनाने का तरीका है ना मेरे भाई, इसको बनाने का एक शानदार सा तरीका है। उस तरीके से अगर आप बनाते हो तो कभी भी आपका गलती आंसर नहीं आएगा भाई। क्या करना है मेरे भाई? फॉर्मूला है, याद रखिएगा एडी का। क्या फॉर्मूला है मेरे भाई? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन लिख लीजिए अपने पेपर में, ठीक है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, ठीक है मेरे भाई। और लिखना है नीचे में मेरे दोस्तों, क्या बताएंगे सर? मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, याद रखना मात्रा में, या तो मात्रा या पूर्ति लिखिए, जो भी आप लिखें, ठीक है। पूर्ति लिखिए, मात्रा, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, में प्रतिशत परिवर्तन, आराम से लिखिए भाई परिवर्तन, ठीक है ना। लिखने के बाद आप लिखिए कीमत में कितना दिया है भाई? 4, पूर्ति में कितना दिया भाई? 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो समथिंग आएगा 1.333, मतलब ये हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। यस या नो भाई? ये एक से ज्यादा भी है और प्लस में हमारा पॉजिटिव में भी आ रही है। तो इस प्रकार के याद रखिएगा वैल्यू का हम लोग बोलते हैं क्या? सापेक्ष लोचदार। क्या कहेंगे मेरे भाई? क्वेश्चन जो हमारा हमारा 30 है, इसका बोले सापेक्ष बेलोचदार, याद रखना भाई। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं सर अगला, यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा सुन लीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषता होती है, इसके बारे में विवेचना करें। 5 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी, ख्याल रखना है। यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत और वस्तु परिवर्तनशील लागत से कम है, तो फर्म वस्तु की कीमत कितनी इकाई का उत्पादन करेगी? तो ये उत्पादन कितना इकाई का करेंगे? 0 इकाई का। कितना मेरे भाई? 0 इकाई का उत्पादन करेंगे। बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है कब? बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है आखिर कब? याद रखिए मेरे भाई, जो क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलिए भाई 33 आपसे पूछा गया, तो 33 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वस्तु की कीमत की तुलना में पूर्ति अधिक हो। एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमारे पास जितने भी सारे मॉडल पेपर आई है, सारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाइए, तो जितना बंदा चाहते हैं सारा बंदा कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट से हमें ताकत मिलती है, कमेंट से हमें मोटिवेट मिलती है कि आप लोगों को कितना आवश्यकता है, जो मुझे चाहिए कि रातों रात मैं आप लोगों को क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले भाई। दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने से सामान्य कीमत में क्या होती है भाई? तो सामान्य कीमत में होता है एक चीज, कमी आ जाती है भाई। सामान्य कीमत में क्या आ जाती है? कमी आ जाता है सर। बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फर्म के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में क्या चेंजेस आती है? तो हमारा 35 जो है राइट आंसर होगा मेरे भाई, वृद्धि होगी। क्या हो जाएगी मेरे शेर सुनियो? वृद्धि होगा। ये तो मैं आप लोगों को अभी सेट 1 बता रहा हूं भाई। इस तरह से हमारे पास अभी 6 सेट आ चुके 2022 से लेकर 2025 तक, ठीक है। एक आधिकारिक वस्तु की मांग की लोच 1 के बराबर होती है जब क्या होता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर जब हमारा सीमांत आय 0 होता है। क्या होती है? जब सीमांत आय हमारे पास 0 होती है। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन है कि किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम की ढाल ऋणात्मक होती है? कौन सा ऐसा फॉर्म है जहां पे औसत आगम की जो ढाल है ना भाई वो नेगेटिव होती है? तो बताएंगे एकाधिकार बाजार में। इसमें भाई एकाधिकार बाजार में मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा में हो, क्षैतिज रेखा में रहे? तो बताएंगे सर आयताकार परविलर होनी चाहिए, यानी इस तरह से होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है सर मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र मूल बिंदु से गुजरती हुई धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा की ओर जाए? तो बताएंगे सर हमारा होगा एक सरल रेखा जिसकी ढाल ऋणात्मक हो, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। बात करते सर अगला कि नीचे दिए गए फॉर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 6 इकाई से उत्पादन से कुल संप्राप्ति। भाई कितना मस्त क्वेश्चन दिया गया है, याद रखिए 40 नंबर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन 6 इकाई से आपसे पूछ रहा है भाई। कितना भाई? 6 इकाई से। तो मेरे दोस्तों 6 इकाई तक आपसे पूछा गया है, तो आपको सॉल्व करके दिखाना है भाई, ऐसा नहीं चलेगा, आपको सॉल्व करके बताना है कि 6 इकाई तक कितना कुल उपयोगिता हुई है भाई, ठीक है, कुल संप्राप्ति हुई है। तो मेरे दोस्तों 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0, 6 तक बताया गया है तो 6 तक ही लेना है। 10 और 18 से 24 और 28 2 30, कितना हो जाएगा मेरे भाई?
याद रखिएगा 30, मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। कितना ऐसे स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं कि सर हम लोग पूरा एक्टिव में है, हम लोग पूरा तैयारी में है, एक बार आप जिस तरह से अभी मॉडल पेपर 1 बताए हैं इस तरह से एक बार आप जल्दी से हम लोगों को मॉडल पेपर 2 भी बता दीजिए, 3 भी बता दीजिए, जितना भी मॉडल पेपर आई है सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताइए। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।